हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसे आप सभी RIMC के रूप में जानते हैं, RIMC का अभी प्रेजेंटली हम लोग जून 2024 का इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। इंग्लिश का पेपर आपका 125 मार्क्स का होता है, 2 आवर्स का आपको समय मिलता है एंड 50% मार्क्स अगर आप यहाँ पे गेन करते हैं दैन डेफिनेटली आप इस पेपर को क्वालिफाई करने वाले हैं। अब ये पेपर कब हुआ है, तो आज के दिन यानी कि 08/06/2024 को आपका पेपर कंडक्ट किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, बट बिफोर दैट आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन को आप यहाँ पे पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के पेपर का मोटिव यही है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं उन्हें आंसर्स बताना है, ताकि वो लोग आश्वस्त हो सकें कि उन्होंने जो किया है वो परफेक्ट है और उन्हें यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो द एसेंस ऑफ लीडरशिप लाइज इन द एम्पावरिंग अदर्स टू अचीव देयर फुल पोटेंशियल। आपको पैसेज में ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे चूंकि आपका समय कम लगे इसलिए ऑलरेडी मैंने इन सबको टाइप किया हुआ है, तो जस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। गिव एनी 2 क्वालिटीज एसोसिएटेड विथ लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो ह्यूमैनिटी एंड एम्पैथी, आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। हाउ आर ग्रेट लीडर्स पोर्ट्रेट। देखिए, ग्रेट लीडर्स आर ऑफन पोर्ट्रेट एज विजनरी फिगर्स हु स्टैंड एट द फोरफ्रंट गाइडिंग देयर फॉलोअर्स विथ अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड charisma. Next question था, what does leading from behind involve? So leading from behind involve creating a supportive environment where individuals feel valued, empowered and motivated to contribute their best effort. Next question में है, how does leading from behind help the team as well as team members? So leading from behind help the team by fostering a sense of ownership and accountability, leading to greater engagement and productivity. For team members, it promotes personal growth and development by empowering them to take on new responsibility and stretch beyond their comfort zone. What is the importance of trust? So trust is important because it cultivates a culture of open communication and respect, which leads to a supportive environment where individuals feel valued and motivated. This trust fosters a sense of ownership and accountability among team members, enhancing engagement and productivity. What could be the other kind of leadership style that does not follow the idea of leading from behind? And you should explain it in 40 words. So another leadership style is the authoritative or top-down approach, where leaders make decisions unilaterally and expect strict compliance from their followers. This style focuses on control and command rather than empowering and involving team members in decision making. How you ever come across great leaders in your personal life? Explain the reason why you feel that their action motivated you. So yes, I have come across leaders in my personal life, such as my high school teacher. Their action motivated me because they listened actively, encouraged my ideas, provide guidance and always show genuine concern for my personal and academic growth. आपको वर्ड्स दिए गए हैं जो पैसेज में से निकालने हैं और एंटोनिम होनी चाहिए। तो प्राइड का एंटोनिम ह्यूमिलिट दिया गया है एंड फ्लेक्सिबल और फ्लक्चुएटिंग की जगह अनवेवरिंग वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच कुड मीन गिविंग अप, तो आंसर हो जाएगा रेलिंक्विशिंग। नेक्स्ट एक पोएम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पोएम को रीड आउट करने के बाद व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। सो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज alienation of humans from nature due to their
preoccupation with materialism and loss of spiritual connection with the natural world. What are the sea and wind described as? So the sea is described as bearing her bosom to the moon, and the wind are described as howling at the hours and being up gathered like sleeping flowers. Identify the poetic device employed in the line. Getting and spreading way lay waste our powers. So poetic device यहाँ पे alliteration यूज हुआ है, that is the repetition of consonant sound. जैसे अगर आप देखेंगे getting, spreading, तो यहाँ पे consonant words जो हैं वो repeat किए गए हैं. नेक्स्ट है वर्ड्स दिए गए हैं जिसका आपको सेम मीनिंग या सिनोनिम्स बताने हैं. तो गिफ्ट की जगह बून एंड फॉर सेकेंड की जगह आउटबॉर्न कर सकते हैं. डिस्कस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड मटीरियलिज्म एज पोर्ट्रेड इन द पोएम. सो द पोएम कॉन्ट्रास्ट द ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर with the trivial pursuit of materialism. While nature is depicted as a powerful dynamic force, human beings are portrayed as wasting their energies on getting and spending, leading to a loss of connection with the natural world and a sense of spiritual dissolution. Analyze the impact of speaker's performance for being a pagan on the overall theme of the poem. So the speaker's preference for being a pagan highlights his longing for a simpler, more spiritually connected way of life that reverse nature. This preference underscores the poem's critique of contemporary materialism and emphasizes the value of ancient belief that celebrated the natural world. The invocation of paganism serves to amplify the speaker's discontent with modern society, detachment for nature, and suggest a yearning for a return to a more harmonious existence. नेक्स्ट आपके पास आता है राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर लिखने को दिया गया था. सो लेटर में आपने नेम मेंशन किया है गिवन इन द क्वेश्चन, अपनी क्लास, स्कूल एंड लोकेशन. आफ्टर दैट द डेट जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो आज ही की डेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं. Then salutation, dear father or dear papa, I hope this letter finds you well. I have some exciting news to share. Recently I participated in a SKM run organized by our school. Initially I was apprehensive about completing the distance, but my friend encouraged me to join them. On the day of the run, we started together cheering each other on. Whenever I felt tired, my friends motivated me to keep going. Their support made a huge difference and I managed to finish the entire SKM. It was an incredible experience and I felt a great sense of achievement. This experience taught me the value of teamwork and perseverance. I am grateful for my friends' support and proud of myself for overcoming the challenge. I look forward to share more achievement with you soon. Your lovingly, Anthony. नेक्स्ट यू आर अ स्टूडेंट और फिर आपको क्या करना था, एक आर्टिकल सजेस्ट करना था. सो आप यहाँ पे डिटेल्स के साथ हेडिंग डाल सकते हैं. गो ग्रीन फॉर अ बेटर टुमारो, जॉइन रिवरडेल्स ग्रीन डे. Riverdale Middle School is excited to announce the upcoming Green Day event dedicated to raising environmental awareness and encouraging eco-friendly practice. This event aims to educate the students about the importance of protecting our planet and inspire them to take meaningful actions. The Green Day event will feature a variety of engaging activities, including tree planting, recycling workshop, and a cleanup drive around the school premises. Students will also have the opportunity to participate in an eco-craft sessions where they can create art using recycled materials and attend informative talks on sustainable living. Participating in Green Day is crucial for several reasons. It helps reduce our carbon footprint, promotes the conservation of natural resources, and foster a sense of responsibility toward the environment. By taking part in these activities, students can make a positive impact and contribute to a healthier, greener planet. Let's come together to make Green Day a success. Join us in protecting our environment and creating
a sustainable future for all. Every small steps count, so let's start now. देन आपको एक पैराग्राफ लिखना था गिवन 3 में से, तो हमने ऑलरेडी क्लासेस में स्टार्टिंग 2 किया हुआ था, तो आपके लिए इजी गया होगा. लाइक नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स. Like social media has a significant impact on teenagers, influencing various aspects of their life. It offers a platform for communication, self-expression, and entertainment. However, excessive use can lead to negative effects such as a reduced face-to-face interaction, cyberbullying, and unrealistic comparisons that affect self-esteem. Additionally, the constant exposure to screen can impact mental health and sleep pattern. Despite its benefits, it is crucial for teenagers to balance their online and offline activity to maintain overall well-being. Second, the role of artificial intelligence in education. So AI is transforming education by offering personalized learning experience, automating administrative tasks, and providing intelligent tutoring systems. AI-powered tool can analyze a student's performance data to tailor lesson according to individual need, enhance learning outcome. Moreover, AI help in grading assignment and managing schedules, allowing teacher to focus more on interactive teachings. The integration of AI in education is creating more efficient, accessible, and engaging learning environment, preparing students for future technological achievement. नेक्स्ट एक इमेज दिया गया था और इमेज पे बेस्ड आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखना था, और वो भी मोटिवेटिव काइंड ऑफ लिखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो इन अ स्मॉल विलेज नेस्टल्ड amidst a dense forest, a man named Raj worked tirelessly, cutting down trees to sell as timber. The sight of fallen tree piling up in the background painted a grim picture of his relentless pursuit of profit. Each tree has felled was a testament to his hard work, but also the growing environmental damage. One day, as Raj was chopping down another tree, a group of children approached him. They pleaded with him to stop, explaining how the forest was home to countless animals and provide them with clean air. Raj paused, their words resonating deeply. He realized the forest value extended far beyond timbers. Inspired by the children, Raj decided to change his way. He started a tree planting initiative, encouraging the villagers to join him in restoring the forest. Slowly, the once barren land began to flourish again. Raj's transformation from a tree cutter to a guardian of the forest become a beacon of hope, showing that it's never too late to make a positive change. नेक्स्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस, यहाँ पे आपको जैसे भी इंफॉर्मेशन गिवन है उस अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना था. लाइक आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय द इंजीनियर्स, सो द इंजीनियर हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. सिंपल सेंटेंस बनाना था, आई विल हैव लंच एंड कम विथ यू, सो आई विल कम विथ यू आफ्टर लंच. देन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था. He did not want to get drenched in the rain, so he carried an umbrella. Because he did not wanted to get drenched in the rain, he carried an umbrella. Assertive sentence को interrogative में बदलना था. We cannot live without water, so can we live without water? Next convert करना था आपको direct speech में. Maya asked her mother if she was cooking that night. So Maya asked her mother, "Are you cooking tonight?" Then indirect speech. Tom has finished his homework. Maggie told me. So Maggie told me that Tom had finished his homework. Next, affirmative को negative में बनाना था. The surface is very hard, so the surface is not so soft. Next, convert करना है आपको passive voice में. Clean the room, so let the room be cleaned. Then transform करना था आपको negative sentence में. All men are wise, not all men are wise. As soon as we lit the candle, the power supply was restored. आपको no sooner से start करना है. So no sooner had we lit the candle, then the power supply was restored. Identify the providing names और grammatical terms आपको बताना है. जैसे we have seen this before, तो before यहाँ पे adverb है. My friend said, oh what a cold weather, तो ओ यहाँ पे as a interjection function कर रहा है.
ऑरेंजेस आर ऑलमोस्ट राइप, तो ऑलमोस्ट क्या है, एडवर्ब है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ इफ़ यू हैव टू बी सक्सेसफुल, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ हो रहा है। चूज द लेसर ऑफ द टू एवल्स, सो चूज यहाँ पे वर्ब है। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, तो वाइल यहाँ पे कंजंक्शन है। अब मैं पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता रहा हूँ हर चीज़ का, डायरेक्टली हम लोग आंसर देख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हो और जस्ट ये जानना चाहते हो कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है एंड ऑल, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प कर देगा। दे वाइल अवे देयर इवनिंग विथ बुक्स एंड गेम्स, तो वाइल यहाँ पे एज अ वर्ब फंक्शन कर रहा है। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, यार्ड ऑफ यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ में ऑफ यहाँ पे एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। देन लेट अस मूव ऑन, मूविंग ऑन यहाँ पे एक एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट आपके सामने एक पैसेज दिया गया था जहाँ पे आपको पंचुएशन प्रॉपरली करना था, जैसे बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, कॉमा लगाया आपने। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, मार्कस आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी मोर मनी फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू डू मी अ फेवर यू मस्ट टेक एडिक्वेट रेस्ट एट होम, otherwise the pain will come back and all that I have done to help you will be in vain, inverted comma close। तो यहाँ पे inverted comma लगाना, full stop लगाना, comma लगाना, ये सारा क्या करता है, पंचुएशन का काम करता है। नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम का डेटा हो जाएगा। वर्ड लिखना है जो आप बॉट के जैसा प्रोनाउंस होता है तो बॉ कर सकते हैं। लेस का पॉजिटिव डिग्री लिटिल हो जाएगा। देन मॉडल वर्ब को मेन वर्ब के रूप में वर्क कर सकते हैं तो कैन होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन बताना था शी का तो हर हो जाएगा। देन फ्रेजेस बताने, वन हु प्रिटेंडेड टू बी अ फ्रेंड की जगह वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग यूज़ कर सकते हैं। टू एक्सप्लोड विथ एंगर की जगह आप ब्लो अ फ्यूज यूज़ कर सकते हैं। टू फोकस और एम प्रिसाइजली ऑन समथिंग को ज़ीरो इन ऑन कर सकते हैं। बी अपसेट अबाउट समथिंग और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग को हैव अ बी इन वंस बॉनेट कर सकते हैं आप। देन प्रोवाइडिंग समवन विथ एक्सपर्टीज और बेनिफिट टेक अंडर वन स्विंग कर सकते हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, एप्रोप्रिएट वर्ड आपको फिलअप करना है। द कार इज क्लीन, यू ऑट नॉट टू क्लीन इट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो, लिविंग इन सच क्राउडेड कंडीशंस मस्ट बी डिफिकल्ट, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला एंड कुड यू पास मी द सॉल्ट। तो यहाँ पे सारे आंसर्स हाईलाइट करके लिख दिए मैंने। देन फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस कुछ भी जो इनसे मिल सकते हैं वो आपको लिखना था, तो कैप्चर की जगह कैच कर सकते हो आप। एन ईजी थिंग टू अचीव की जगह पीस ऑफ केक, इनसफिशिएंट को नॉट इनफ, टू डू समथिंग टू सून जंप द गन, वेरी एक्सपेंसिव को कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग कर सकते हैं। होल्ड अ ग्रज को बियर अ ग्रज कर सकते हैं। टू हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल को हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गेल की जगह गिफ्ट ऑफ गैप कर सकते हैं। वेरी शेल्डम को वंस इन अ ब्लू मून लिख सकते हो आप। मीनिंग देना था टू ईट हम्बल पाई, तो टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड अपोलोजाइज आप यहाँ पे चूज़ कर सकते थे। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने कंप्लीट पेपर का आंसर आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। एंड अगर आप अपकमिंग सेशंस का एग्जाम्स दे रहे हैं और इस सेशन को देख रहे हैं देन डेफिनेटली ये आपको हेल्प करने वाला है। हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।